नमस्कार दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है फ़िल्मी चर्चा में। और आज हम बात करने वाले हैं ऋषि कपूर के बारे में। ऋषि कपूर, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, आज एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिनकी मुस्कान में थी मासूमियत, अदाओं का नशा और एक्टिंग में था पूरा कपूर ख़ानदान का जादू। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज आपकी चॉकलेटी हीरो, रोमांस के बादशाह ऋषि कपूर जी के बारे में बात। शुरुआत में हम बात करें तो ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। मुंबई में उनके जन्म हुआ था और महान शोमेन राज कपूर और मां कृष्णा राज कपूर ख़ानदान की तीसरी पीढ़ी, जिनके खून में था सिनेमा का खून दौड़ता था। अब हम आते हैं उनकी फिल्मी सफ़र के बारे में। तो दोस्तों, ऋषि कपूर जी ने पहली बार कैमरे के सामने मेरा नाम जोकर, जो 1970 में आई थी, और उन्होंने उसमें बाल कलाकार निभाया था, जो लोगों को बेहद पसंद आया था। और कमाल की बात तो ये है कि उस रोल के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। फिर आया वो साल जिसमें ऋषि कपूर को स्टार बना दिया। 1973 में ये फिल्म थी बॉबी डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी जोड़ी जैसे कोई आग लगा दी हो पर्दे पर। लड़कियां उनके गानों की दीवानी हो गई और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, जो हर किसी की मुख पे ये गाना सेट हो गया था और हर किसी को वो गाना बहुत पसंद आया था। 80 और 90s की हम बात करें तो ऋषि कपूर वो हीरो हैं, वो स्वेटर पहनकर और रोमांस करवा देते थे। चांदनी, नगीना, कर्ज, सागर और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने बेहद खूबसूरत कार्य किया, जिसको लोगों ने बेहद पसंद किया। हर फिल्म में उनका चार्म, उनका स्टाइल, उनकी आंखें, मासूमियत सब कुछ झलकता था, जो दिल को छू जाता था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के साथ शादी की और दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन सुपर डुपर हिट रही। 2 बच्चों के पिता रणवीर कपूर और रिद्धिमा, जो उनके एक बेटा और बेटी हैं। और एक आखिरी सफ़र रहा जो उनका कैंसर से लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। 30 अप्रैल 2020 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन दोस्तों, वो भले ही चले गए, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी बातें आज भी सभी के दिलों में छाई हुई है और उन्हें भूलना नामुमकिन है। और कपूर ख़ानदान में सबसे अच्छे सुपर डुपर हिट और फिल्म इंडस्ट्री के भी सुपर डुपर हिट हीरो में उनका नाम आज भी टॉप पर है। तो उन्हें भुलाया तो जाना नामुमकिन है, जो हमेशा हमारे दिल में ही रहेंगे। और उन्होंने कई छोटे मोटे कलाकारों को भी सपोर्ट किया, जिससे वो भी आगे बढ़ सकें। तो उनका दिल भी बहुत बड़ा था, कोई छोटा दिल नहीं था, वो सभी की मदद करते थे। और उन्होंने इसी वजह से लोगों का दिल भी जीता। एक्टिंग में तो वो दमदार थे ही, और साथ में उनका दिल भी सभी लोगों को बेहद पसंद आता था। उस ज़माने में ऋषि कपूर की हर कोई लड़की दीवानी हो जाया करती थी और वे चॉकलेटी हीरो और रोमांटिक हीरो भी कहे जाने लगे। बॉक्स ऑफिस पर तो उन्होंने जैसे कोई झंडे ही गाड़ दिए। राज कपूर के बेटे ने साबित कर दिया कि वो किसी की छाया नहीं, खुद का एक सितारा है। 70s, 80s और 90s में भी ऋषि कपूर का सुनहरा दौर रहा। कर्ज, अमर अकबर एंथनी, सागर, नगीना, चांदनी, हीना जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपने कार्य से सभी का दिल जीता। हर फिल्म में एक अलग जादू और अलग रोमांस था। वो गाना एक हसीना थी, बस सुनो तो ऐसा महसूस होता है। और उसका म्यूज़िक तो जैसे कोई बहुत ही जादू कर जाता है, जैसे दिल को छू जाता है। लोग कहते हैं ऋषि कपूर वो हीरो हैं, वो जो स्वेटर पहनकर रोमांस भी करवा सकते हैं। जी हाँ, उनका स्टाइल, उनके डांस मूव सभी बहुत ही बेहद खूबसूरत थे और वो मासूम आंखें सबके दिल जीत लिया करते थे। और फिर आई नीतू सिंह। पहली फिल्म पार्टनर में भी वे लाइफ पार्टनर बन गए। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब रही। कभी कभी अमर अकबर एंथनी 2 दूनी 4, यह जोड़ी तो यादगार ही रही। और फिर उनकी हुई शादी, बन गई बॉलीवुड की एक सबसे प्यारे कपल में से एक। 2 बच्चों के माता पिता भी बने हुए, रिद्धिमा और रणवीर कपूर। रणवीर ने तो आज भी ऊंचाई पा ली और इसमें ऋषि कपूर जी का हाथ साफ झलकता है। ऋषि कपूर हमेशा कहते थे कि मैं स्टाइल नहीं एक्टर हूँ और मेरी एक्टिंग मेरी पहचान है। और सच में ये हर रोल में जान डाल देते थे।
चाहे दीवाना में हो, पिता का रोल किया हो, अग्निपथ का विलन, सब यादगार रहे। उम्र बढ़ती गई मगर चार्म ख़त्म नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में कार्य किया और असली कलाकार कभी तो पुराना होता ही नहीं है। उनके ट्विस्ट भी उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर को मात देते थे। सोशल मीडिया पर भी वे रियल, रॉ और एंटरटेनिंग थे। बोलते थे दिल से और कभी झिझक के बिना। यही थी उनकी असली पहचान। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट तो होती नहीं है। 2018 में उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। इलाज के लिए वो न्यूयॉर्क गए। वहाँ भी मुस्कुराते रहे, कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परिवार, दोस्त और फैंस सब उनके साथ खड़े रहे। वापसी की और फिर फिल्मों में भी दिखे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 30 अप्रैल 2020 को वो काली सुबह थी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।